मैथ्स फाउंडेशन के इरफान सर के फिज़िक्स के क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं इरफान आलम आज आपको फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक का सेकंड क्लास ले रहा हूँ। आज का हमारा लेक्चर टॉपिक है डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट पर रखने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट पर रखने पर जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा या जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर रखते हैं और रखने पर वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज 50 वोल्ट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 50 वोल्ट। लेकिन अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं और वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज 50 वोल्ट की एनर्जी लॉस करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है -50 वोल्ट। तो ये मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट शोज हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी a unit positive charge will gain or loss if placed at a point in an electric field. It is measured in volt. कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर रखने पर जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस या गेन करता है वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के कारण दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात थी अमाउंट ऑफ सोर्स चार्ज और दूसरी बात थी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो आप देखेंगे ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है। इस स्फेरिकल शेल के सेंटर पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। ये हेमी स्फेरिकल शेल है और इसके सेंटर पर एक चार्ज +5 माइक्रोकूलम का रखा हुआ है। VA, VB और VC ये पॉइंट A पर का पोटेंशियल है। मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को A पर लाने में जो वर्क किया गया है वो है VA, B पर लाने में जो वर्क किया गया है वो है VB और C पर लाने में जो वर्क किया गया है VC। तो A पर का पोटेंशियल हुआ VA, B पर का पोटेंशियल हुआ VB और C पर का पोटेंशियल हुआ VC। क्वेश्चन में है अ चार्ज ऑफ +5 माइक्रोकूलम इज केप्ट एट द स्फेरिकल शेल A, B and C are the 3 points on the surface of this spherical shell. If VA, VB and VC are the electric potential at A, B and C respectively, then choose the correct answer. तो VA greater than VB greater than VC होगा या VA less than VB less than VC होगा या VA equal to VB equal to VC होगा या none of these। तो रियल में ये सेमी स्फेरिकल शेल है और A, B, C तीनों का तीनों पॉइंट इस शेल के सरफेस पर है। मतलब ये हुआ कि सेंटर से तीनों का तीनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है। मतलब हर एक पॉइंट की दूरी चार्ज से इक्वल है। चार्ज का अमाउंट सभी के लिए सेम, डिस्टेंस सभी के लिए सेम, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा और वो होगा VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC। तो इस प्रॉब्लम से हम लोगों को ये पता चला कि अगर सोर्स चार्ज से डिस्टेंस बराबर हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है। तो मैंने एक रिमार्क लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज शोज स्फेरिकल सिमेट्री। ये प्रॉपर्टी स्फेरिकल सिमेट्री कहलाती है। दैट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सेम। अगर सोर्स चार्ज से पॉइंट की दूरी बराबर होगी तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। यहां से एक टर्म पैदा होता है जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इससे आपको ये समझ में आ रहा है इक्वी के मतलब होता है सेम, पोटेंशियल मीन्स कि यह है पोटेंशियल और सरफेस एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। ऐसे सरफेस को कहा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अ सरफेस having same electric potential at all points
surface having same electric potential at odd points is called equipotential surface। इस equipotential surface को हम लोग डायग्राम के जरिए देखना चाहते हैं। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अगर कोई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो वो किस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रोड्यूस करेगा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, ये आपको एक स्फेरिकल शेल है जिसका नाम है ए, दूसरा स्फेरिकल शेल है जिसका नाम है बी, और तीसरा स्फेरिकल शेल है जिसका नाम है सी। ए के हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है और वो है 10 वोल्ट। बी के हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है और वो है 8 वोल्ट। सी के हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है और वो है 6 वोल्ट। इसका मतलब हुआ कि ए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बी दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है और सी तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इस स्फीयर की वजह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ए, दूसरा बी और सी के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट, बी के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 8 वोल्ट और ए के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट। तो ये तीनों का तीनों सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है। एक हम दिखा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सरफेस चार्ज। एक चार्ज प्लेट है, इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट हुआ है। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम है और वो है 14 वोल्ट। इस सरफेस के हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम है और वो है 12 वोल्ट। इस सरफेस के हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है और वो है 8 वोल्ट। तो ये आपने देख लिया, पॉइंट चार्ज के कारण ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ और चार्ज शीट के कारण ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैंने पहली प्रॉपर्टीज रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम। नाम से ही पता चलता है कि अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम। दूसरा लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप देखेंगे ये जो एरो से दर्शाया गया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 14 वोल्ट है, यहाँ पर 12 वोल्ट है और यहाँ पर 8 वोल्ट है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जा रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमेशा जिस दिशा में पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करता है उसी दिशा में पाया जाता है। फिर से गौर करेंगे, ये जो हम दिखा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये 8 वोल्ट का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक 12 वोल्ट का है और एक 14 वोल्ट का है। इलेक्ट्रिक फील्ड 8 वोल्ट पर भी परपेंडिकुलर है, 12 वोल्ट पर भी परपेंडिकुलर है और 14 वोल्ट पर भी परपेंडिकुलर है। तो अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। पहले वाले सरफेस पर पोटेंशियल 14 वोल्ट, दूसरे वाले पर 12 वोल्ट और तीसरे वाले पर 8 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी दिशा में होती है जिस दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करता है। 14 से 8 की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा 14 से 8 की तरफ है। दूसरी बात कि ये हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्रॉपर्टीज नंबर 3 पर आ जाएंगे। एनी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर कट ईच अदर। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेंगे तो वो एक दूसरे को कट नहीं करता है। तीसरा है नो वर्क इज डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज कीजिए कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर आप कोई चार्ज को ले जाते हैं, इस सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई चार्ज को ले जाते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। विदाउट वर्क एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप चार्ज को कैरी कर सकते हैं। आइए अब हम लोग फिर से चले आते हैं इक्विपोटेंशियल के सरफेस के कुछ और पोटेंशियल के बारे में, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। लिखा हुआ है A and B are the 2 points at a distance 10 cm and 30 cm from a point charge of 1 nanocoulomb. Calculate electric potential at every points. एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B. A की दूरी 10 सेंटीमीटर है और B की 30 सेंटीमीटर है फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 1 नैनोकूलम। तो सोर्स चार्ज का वैल्यू है 1 नैनोकूलम। और ए जो कि डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर
आर बी जो कि डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमीटर है, तो ए और बी पर का पोटेंशियल कितना होगा वो हम लोग को मालूम करना है। ये 1 नैनो कूलम को, नैनो का मतलब होता है 10 टू द माइनस 9, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 10 माइनस 9। ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना होगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 टू द माइनस 2 से इंटू किया जाता है। ये भी सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना होगा, तो लिखा होगा वी ए इज, फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई RA हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। 1 नैनो कूलम को कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1 इंटू 10 माइनस 9 कूलम। ये 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 वोल्ट आ जाएगा। तो ए पर का पोटेंशियल, ए पॉइंट जो कि सोर्स चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसका पोटेंशियल है 90 वोल्ट। लेकिन जब आप बी पर आ जाएंगे तो बी के लिए तो सोर्स चार्ज उतना ही है, सिर्फ डिस्टेंस में फर्क हो रहा है, तो डिस्टेंस को सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 30 इंटू 10 माइनस 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे ए पर का पोटेंशियल 90 वोल्ट है और बी का पर का पोटेंशियल 30 वोल्ट है। ए पॉइंट सोर्स चार्ज से करीब है और ए का पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि सोर्स चार्ज के करीब होने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है। तो क्लोजर द पॉजिटिव सोर्स चार्ज हायर विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉजिटिव सोर्स चार्ज के जितना करीब होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। तो लिखा हुआ है क्लोजर द पॉजिटिव सोर्स चार्ज हायर विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये दिमाग में आप रख लीजिए कि जब पॉजिटिव सोर्स चार्ज के करीब होते हैं, मतलब अच्छी चीज़ों के करीब होते हैं, तो पोटेंशियल आपके पास ज़्यादा होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी। अच्छी चीज़ों के करीब होंगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है A, B and C are the 3 points at a distance RA, RB, RC such that RA less than RB less than RC from a charge of 5 microcoulomb. If VA, VB and VC be the electric potential at A, B, C respectively, then choose the correct answer. A, B और C 3 points है from a charge of plus 5 microcoulomb. पॉइंट A की दूरी है RA, B की दूरी है RB और C की दूरी है RC such that RA का वैल्यू RB से कम है और RB का वैल्यू RC से कम है। A पर का पोटेंशियल VA, B पर का VB और C पर का पोटेंशियल VC है। तो आपसे पूछा गया है कि VA ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन VC इक्वल टू, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप जान रहे हैं कि RA का वैल्यू सबसे कम है, मतलब RA सोर्स चार्ज के सबसे करीब है। तो सोर्स चार्ज के करीब होने पर पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो RA चूँकि सबसे करीब है इसलिए RA का वैल्यू सबसे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट A सोर्स चार्ज के सबसे करीब है। तो जो पॉइंट सोर्स चार्ज के जितना करीब होगा उसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस है कि A का पोटेंशियल ज़्यादा होगा B से और B का पोटेंशियल ज़्यादा होगा C से। एक पॉइंट है प्लस 1 कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है। A का पोटेंशियल VA है और B का पोटेंशियल VB है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द साइन ऑफ VB माइनस VA। VB माइनस VA का साइन क्या होगा। तो आप जान रहे हैं कि A ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, A पर का पोटेंशियल B पर के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। अगर A पर का पोटेंशियल 50 वोल्ट है तो ऑब्वियस है कि B का पोटेंशियल 50 से कम होगा, मतलब हो सकता है कि वो 30 वोल्ट हो जाए, हो सकता है कि 40 वोल्ट हो जाए। तो 40 माइनस 50 करेंगे तो -10 आ जाएगा, मतलब VB माइनस VA का वैल्यू नेगेटिव होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B are the 2 points at a distance 30 centimeter and 90 centimeter from a point charge of -5 nanocoulomb. Calculate electric potential at this point. इस बार सोर्स चार्ज को निगेटिव लिया गया है, इसका वैल्यू है -5 नैनोकूलम। RA 30 सेंटीमीटर है और RB 90 सेंटीमीटर है। A पर का पोटेंशियल मालूम करना है और B पर का पोटेंशियल मालूम करना है। आप तो फॉर्मूला जानते हैं कि VA का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 और 9। चार्ज का वैल्यू लिया हुआ है -5 इंटू 10 टू द -9। डिस्टेंस दिया हुआ है 30 इंटू 10 -2। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू 10 -1 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो VA इज इक्वल टू हो जाएगा -150 वोल्ट। तो A पर का जो पोटेंशियल होगा -150 वोल्ट। इसी तरह से आप B पर का पोटेंशियल निकालेंगे तो B पर का पोटेंशियल हो जाएगा -50 वोल्ट। तो -50 वोल्ट का वैल्यू
-150 वोल्ट का वैल्यू -50 वोल्ट के वैल्यू से कम है। इसका मतलब यह हुआ कि निगेटिव सोर्स चार्ज के करीब अगर आप होंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा। फिर से एक बार ध्यान दें, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के करीब होने पर पोटेंशियल ज्यादा होता है, निगेटिव सोर्स चार्ज के करीब होने पर पोटेंशियल कम होता है। ये बात तो बचपन से सिखाई जा रही है भाई। इस घर में मम्मी बताती है कि देखो बेटा अच्छी चीज़ों के करीब रहा करो, क्योंकि अच्छी चीज़ों के करीब रहने पर आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, बुरी चीज़ों के करीब रहने पर एनर्जी कम मिलती है। तो पॉजिटिव चार्ज के करीब होंगे तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, निगेटिव चार्ज के करीब होंगे तो पोटेंशियल कम होगा। आइए, क्लोजर द निगेटिव सोर्स चार्ज लोअर विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। निगेटिव सोर्स चार्ज के जितना करीब होंगे पोटेंशियल उतना कम होगा। एक अगला क्वेश्चन, -2 कूलम चार्ज ओ पर रखा हुआ है, ए और बी दो पॉइंट्स है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द साइन ऑफ वीबी माइनस वीए। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए करीब में है और चार्ज निगेटिव, इसलिए ए का पोटेंशियल कम होगा, बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। मान लिया जाए कि ए का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, तो ऑब्वियस है कि बी का पोटेंशियल 20 से ज़्यादा होगा। सपोज कीजिए कि 25 वोल्ट है, तो 25 से आप 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 माइनस 25 वोल्ट आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब वी बी माइनस वी ए का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। इन दो बातों से ये पता चला कि जब आप पॉजिटिव सोर्स चार्ज के करीब होते हैं तो पोटेंशियल ज़्यादा होता है और निगेटिव सोर्स चार्ज के करीब होते हैं तो पोटेंशियल कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज से दूर जाने पर पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा और निगेटिव सोर्स चार्ज से दूर जाने पर पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा। तो लिखा हुआ है एज वन मूव्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, बट इफ वन मूव्स अवे फ्रॉम नेगेटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज। पॉजिटिव सोर्स चार्ज के मतलब होता है अच्छी चीज़ें, तो अच्छी चीज़ों से दूर जाएंगे तो एनर्जी कम होगी। निगेटिव सोर्स चार्ज के मतलब होता है बुरी चीज़ें, बुरी चीज़ों से दूर जाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज से दूर जाने पर पोटेंशियल घटेगा, निगेटिव सोर्स चार्ज से दूर जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा। आइए उसके बाद फिर से देख लें, अगर आप पॉजिटिव सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं। पॉजिटिव सोर्स चार्ज से दूर जाने के मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं। निगेटिव सोर्स चार्ज से दूर जाने के मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है। तो लिखा हुआ है as one moves along the direction of electric field, electric potential decreases, but if one moves opposite to the direction of electric field, electric potential increases. There is no change in electric potential if one moves perpendicular to the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आने पर पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और अगर उसके परपेंडिकुलर जाएंगे तो पोटेंशियल में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। इससे समझते हुए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, हाउ डज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज इफ वन मूव्स अलोंग ए बी, अलोंग बी सी, अलोंग सी ए बी के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में क्या असर पड़ेगा, बी सी के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल पर क्या असर पड़ेगा, और सी ए के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल राउंड क्लोज पाथ ए बी सी डी। अगर कोई ए से बी, बी से सी और सी से ए पर आता है तो पोटेंशियल में कितना चेंज होगा ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे ए से बी में जा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। बी से सी में जा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, परपेंडिकुलर जाने पर कोई चेंज नहीं होगा। सी से ए पर जा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं। अगर आप ए से बी पर जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, बी से सी पर जाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, सी से ए पर आएंगे तो इंक्रीज करेगा। तो इधर जाने में जितना डिक्रीज करेगा इधर आने में उतना ही इंक्रीज करेगा, तो नेट चेंज जो हो जाएगा वह जीरो। तो आपसे पूछा कि व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल राउंड द क्लोज पाथ ए बी सी डी, तो ये जीरो आ जाएगा। आंसर में दे दिया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग ए बी डिक्रीजिंग, बी सी नो चेंज, सी ए इंक्रीजेज। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल राउंड द क्लोज पाथ इज जीरो। इस शब्द से हम लोग एक टर्म डिराइव करते हैं जिसका नाम है कंजर्वेटिव फील्ड। A vector field in which movement round the closed path is zero is called conservative field.
अगर आप किसी चार्ज को ए से बी पर, बी से सी पर और सी से ए पर लेकर के आते हैं तो आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। तो अगर एक क्लोज पाथ में किसी चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क नहीं करना पड़े तो ऐसे फील्ड को कहा जाता है कंजर्वेटिव फील्ड। तो डिफाइन किया गया है, अ वेक्टर फील्ड इन विच वर्क डन अराउंड द क्लोज पाथ इज जीरो इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। ये कंजर्वेटिव फील्ड में हमारे पास तीन फील्ड है, एक कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। आप देखेंगे यहां पर दिखाया गया है ये पोटेंशियल और ये डिस्टेंस है। जब आप डिस्टेंस को